कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 में जिनका भी होने वाला है, उनके लिए ये रामबाण क्लास हो रहा है, ठीक है? जिसमें ये हम लोग आज कर रहे हैं 9वां क्लास, ठीक है? इसके पहले वाले जितने भी मैंने क्लास आप लोगों को कराया था, यदि आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर देख सकते हैं, ठीक है? जैसा कि मालूम है आप लोगों को कि इस क्लास में हम लोग क्या करते हैं, तो आपके जो है रीजनिंग और प्लस के जो है जीके के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो बेहतरीन तरीके से रीजनिंग और जीके में यदि आप 20/20 स्कोर करना चाहते हैं, ठीक है? 20 क्वेश्चन सही करना चाहते हैं, तो आप लोगों को वीडियो अंत तक देखना होगा। और देखिए, चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि आप लोगों के जिस तरीके से एग्ज़ाम में प्रश्न आने वाले हैं, जिस टाइप के हर टाइप के प्रश्न मैं बताने वाला हूँ और 100% इसी क्लास से आपके जो है प्रश्न फँसने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिएगा, पहले जो है रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और पहला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है? पृथ्वी, भूपटल और मेंटल और कोर, इसके बीच जो है आपको वेन डायग्राम बनाना है। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। हर एक प्रश्न को टेस्ट के तौर पे लेना है, मैंने पहले भी बताया हुआ है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से। हर एक प्रश्न को आपको जो है टेस्ट के तौर पे लेना है और कोशिश करना है कि आप लोग हर एक प्रश्न का उत्तर दें। चलिएगा, पहले प्रश्न का उत्तर कौन कौन दे रहा है अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। पृथ्वी, भूपटल, मेंटल, कोर। तो देखिए, ये जो है आप लोगों के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का क्या, पृथ्वी, और पृथ्वी के अंदर क्या होता है, भूपटल, मेंटल और कोर, तीनों ही पृथ्वी के अंदर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये प्रश्न आप लोगों को बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है और अगला प्रश्न कह रहा है कि सर्वाहारी भालू, हिरण के बीच जो है वेन डायग्राम बनाइए। मैं कोशिश किया हूं कि हर एक टाइप के जो है आप लोगों के 2 प्रश्नों को रखूं, ठीक है? 2-3 प्रश्नों को रखूं ताकि वो टाइप जो है आप लोगों को क्लियर जो है हो जाए, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि ये आपके सिलेबस में नहीं है, हर एक क्वेश्चन जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। ये नहीं कि कुछ भी मैंने उठाया और कुछ भी आपको दे दिया, नहीं। आपकी जो सिलेबस है, जो आपके प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं, उसके आधार पे इस क्लास को बनाया जाता है, ठीक है? बहुत ही मेहनत लगता है, तो आप लोगों से इसलिए रिक्वेस्ट होता है कि वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? चलेगा, सर्वाहारी का मतलब होता है जो सभी चीज खाता हो, ठीक है? तो सर्वाहारी में कौन आएगा? तो कहिएगा कि भालू जो होता है वो जो है शाकाहारी भी होता है, मांसाहारी मतलब मांस भी खाता है, और शाकाहारी मतलब जो है आपके सब्जी टाइप के जो है जंगल में जो भी मिलता है वो सब चीज खा लेता है, परंतु हिरण जो होता है वो मांस नहीं खाता है, ठीक है? इसको जो है सर्वाहारी नहीं बोल सकते हैं। तो इसका जो है संबंध आपको यहाँ पे सर्वाहारी में नहीं होगा, यानी कि इसका जब वेन डायग्राम हम लोग बनाएंगे तो ये हो जाएगा कौन सा आप लोग का, सर्वाहारी हो गया। और सर्वाहारी के अंदर ही आएगा भालू, क्यों? क्योंकि भालू जो होता है वो सभी चीजों को खाने वाला होता है, ठीक है? परंतु हिरण जो है मांस नहीं खाता है, तो ये शाकाहारी में आता है। यानी कि जो है हम लोग इस टाइप के जो है कहाँ पे फिगर देख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनका जो है राइट उत्तर है। आशा करता हूं कि ये प्रश्न आप लोगों को बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को अगला पद बताना है। चलिएगा, आप लोगों को अगला पद बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अच्छे तरीके से इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है। मैं 10 सेकंड का समय देता हूं क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा सा जो है श्रृंखला का है, तो थोड़ा सा आप लोगों को टाइम चाहिए, ठीक है? क्योंकि श्रृंखला के प्रश्न ऐसा है कि आपको जो है फंसाता है, थोड़ा सा लॉजिक होता है परंतु आप लोग थोड़ा सा लॉजिक को पकड़ते नहीं है, ठीक है? क्योंकि आपने कोशिश नहीं करते हैं और मैं आपको इसीलिए 10 सेकंड देता हूं कि आप लोग कोशिश कीजिए, ठीक है? देखिएगा यहाँ पे 6 से 17 कब होगा? तो कहिएगा कि यहाँ पे जो है आपके 11 जोड़ा गया होगा, ठीक है?
कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिएगा 7 जो है माइनस कर दिया है, यहाँ पे देखिएगा तो 4 प्लस कर दिया है, यहाँ पे देखिएगा फिर 14 लिखा है, मतलब यहाँ पे तो 0 प्लस किया है। मतलब कोई भी यहाँ पे लॉजिक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई भी लॉजिक आपको समझ में नहीं आएगा। तो दूसरे लॉजिक की तरफ हम लोग चलेंगे, और दूसरा लॉजिक यहाँ पे क्या होने वाला है ये पहले आप लोगों को देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे दूसरा लॉजिक क्या होने वाला है अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से, तो समझने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, अगर आप लोगों को जब भी श्रृंखला ये लंबा दिखे, ठीक है, श्रृंखला जब आपको लंबा दिखे तो आपको करना क्या होता है इस तरीके के श्रृंखला में कि जो है पहले वाले का संबंध जो है तीसरे वाले से, ठीक है, पहले वाले का संबंध है तीसरे वाले से, तीसरे वाले का संबंध जो है पांचवे वाले से, और पांचवे वाले के संबंध सातवें वाले से, ठीक है। मतलब एक के बाद एक। देखिएगा यहाँ पे कितना जोड़ा गया है 4, यहाँ पे कितना जोड़ा है 4, फिर यहाँ पे भी 4 जोड़ा है, ठीक है। अब देखिए 17 से ये कितना लिखा है 14, कितना माइनस किया है 3, यहाँ से 11 पे आइएगा माइनस का 3, और यहाँ पे आइएगा माइनस का 3। तो यहाँ से -3 अगर आप कर देते हैं तो 11 में से -3 हो जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस करेंगे तो 3, 11 में से 3 जाता है 8, और 8 जो है आप लोगों के ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को फिर जो है अगला पद बताना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस लॉजिक को थोड़ा सा आप लोगों को पकड़ना है। मुझे लगता है कि सभी लोग इस प्रश्न को कर सकते हैं, थोड़ा सा लॉजिक पकड़ेंगे सभी लोग इस प्रश्न का सॉल्यूशन जो है निकाल सकते हैं, परंतु थोड़ा सा दिमाग आप लोगों को दौड़ाना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न इतना इजी नहीं होता है जैसा कि आप समझते हैं। चलिएगा, और समय तो आप लोगों को बहुत ही कम देगा। देखिएगा यहाँ से अगर हम यहाँ पे चलते हैं तो बोलेंगे पहले कि 10 जोड़ा गया होगा, ठीक है। अगर यहाँ से 22 से 42 पे जाएंगे तो कहिएगा कि 20 जोड़ा गया होगा। इसके आगे अगर चलिएगा 52, कितना जोड़ा है 10, 52 से 72 लिखा है, मतलब कितना जोड़ा है 20। उसके बाद से देखिए 82, कितना जोड़ा जाएगा तो कहिएगा कि 10। उसके बाद से यहाँ पे हम लोग चलेंगे तो कितना जोड़ा जाएगा 20। अब देखिए पहले 10, फिर 20 जोड़ा, फिर 10 जोड़ा, फिर 20 जोड़ा, फिर 10 जोड़ा, फिर 20 जोड़ा, तो इसके आगे हम कितना जोड़ेंगे तो बोलिएगा 10 जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 112, और 112 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से अब पूछे जाएंगे तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अच्छे तरीके से हर एक प्रश्न को समझते चलना है, हर एक टाइप को देखते चलना है, क्योंकि इसी तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को अगला पद बताना है। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है। चलिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। 15 का संबंध 62 से है तो 16 का संबंध किससे होगा। 10 सेकंड का समय है आप लोगों के पास, और ये एनोलॉजी टाइप का प्रश्न होता है, और ये भी आप लोगों के बहुत ज्यादा फंसाऊ प्रश्न होता है। तो थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से देख के इस प्रश्न को सॉल्व करना है आप लोगों को। चलिएगा, समझने की कोशिश करते हैं इस प्रश्न को। अगर 15 से हमको जो है 62 पे जाना है तो क्या कर सकते हैं, तो कहिएगा कि भाई साहब 15 को जो है 4 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। क्या हो जाएगा 15 चौका 60, और 60 में 2 जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 15 चौका 60 और 2 62, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। बात क्लियर जो है समझ में आ रहा होगा। तो वही काम जो है आप लोगों को 16 के साथ कर देना है, ठीक है। 16 के साथ क्या करना है कि जो है आप लोगों को क्या करना है 4 से गुणा करना है इसी के साथ भी, और 2 जोड़ देना है। तो 16 चौका 64, और 64 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 66, ठीक है। 66 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न,
दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। क्या करना है आप लोगों को, दिया गया जो श्रृंखला है इसमें जो है अगला पद बताना है, ठीक है। चलिएगा 10 सेकंड का समय है आप लोगों के पास इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, ठीक है। कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग निकाल दें। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करना है आप लोगों को। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे अच्छे तरीके से इस प्रश्न का जो है। तो देखिए इसको जो है आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे पहले देखिए यहाँ पे लिखा है 2 से 14 कब होगा, तो कहिएगा कि अगर 2 में हम लोग 7 से गुणा कर देते हैं तो 7 गुना का कितना हो जाएगा 14, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है 21, तो 21 के साथ भी हम क्या करेंगे 7 से गुणा कर देंगे, तो 7 एकम में 7 हो जाएगा और 7 दूना का 14 हो जाएगा, यानी कि 100 जो है 47। 147 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। डी के साथ आप लोगों को जाना है और डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूं कि ये प्रश्न आप लोगों को बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा और इस तरीके के जब भी प्रश्न अब आप लोगों के सामने आएंगे तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को अगला पद बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये प्रश्न, और ऐसे प्रश्न आपके जो है एग्जाम हॉल में आएंगे। तो पहले ही इस तरीके के प्रश्नों को अच्छे तरीके से यहाँ पे आप लोग करके जाइए, ठीक है। 10 सेकंड का समय है, कोशिश कीजिएगा कि 7वें प्रश्न का उत्तर आप लोग करें, क्योंकि मैंने इस तरीके का प्रश्न अभी आप लोगों को बताया था और ये प्रश्न थोड़ा सा अल्टर है, थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा 7 से 56 पे हमको जाना है, ठीक है। तो बोलिएगा कि 7 में अगर 8 से गुणा करते हैं तो 7 8 56 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 56 दिया गया। आ जाइए 9 पे, और 9 में भी अगर 8 से गुणा करते हैं तो 9 8 कितना होता है 72। और यहाँ पे देखिएगा तो 72 आपके ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है, मतलब जो आपने लॉजिक लगाया ये वाला लॉजिक से भाई साहब इसको नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। एग्जामिनर ने जो है इस यहाँ पे दूसरा लॉजिक कोई लगा दिया है, ठीक है। तो दूसरे लॉजिक की तरफ हम लोग चलते हैं और दूसरे लॉजिक से इसको तुरंत ही ट्राई करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आ जाइए 7 लिखा है, ठीक है। इसका एक लॉजिक ये हो सकता है कि 7 का स्क्वायर कर देते हैं और इसमें 7 जोड़ देते हैं, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 49 में फिर 7 जोड़ देंगे तो 49 7 कितना होता है 56। अच्छा जी, फिर आ जाइए यहाँ पे क्या लिखा है 9। 9 का वर्ग कर दीजिए और 9 जोड़ दीजिए, तो 9 का वर्ग कितना होता है 81, और 81 में 9 जोड़ेंगे तो 81 9 कितना होता है 90, और 90 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा और इस तरीके के प्रश्नों में आप लोगों को किसी तरीके का जो है डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। अभी इससे भी मजेदार जो है आपको जीके के प्रश्न में कराने वाला हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जीके के प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को अगला पद बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे कि जो दिया गया श्रृंखला है इसमें अगला पद क्या होने वाला है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस तरीके के प्रश्न आपके जो है एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है, प्रश्न इजीली सॉल्व हो जाएगा। प्रश्न इजीली जो है आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे अगर तो। देखिएगा यहाँ पे तो बहुत ही बड़ा डिजिट है और यहाँ पे 14 है। 14 से जो है आपको यहाँ पे बड़ा डिजिट देखना है किस तरीके से संबंधित है, और वही लॉजिक यहाँ पे आप लोगों को लगाना है। तो आप लोगों के पास जो है 10 सेकंड का समय है, सोच सकते हैं कि क्यूब है, वर्ग है, जो भी आपके तरीके हैं, गुणा भाग जोड़ घटाव जो भी तरीका है यहाँ पे फॉलो कीजिए। परंतु यहाँ पे जो है 5243 लिखा गया है, इससे 14 होना चाहिए, ठीक है। और वही लॉजिक यहाँ पे लगा के आपको यहाँ पे उत्तर बताना है। तो जब भी आप लोगों को इस तरीके का प्रश्न दिखे तो हमें दिख रहा है कि ये 14 का जो है वर्ग नहीं होता है, ना ही क्यूब होता है, ये दोनों तरीका से नहीं बन रहा है, मतलब इस प्रश्न में जो है
आप लोगों को क्यूब और ये लॉजिक नहीं लगा तो दूसरा लॉजिक क्या लगेगा देखिएगा। इसके अंकों को जोड़ देते हैं अगर हम लोग, यहाँ पे जो अंक लिखा गया है ठीक है, इसके अंकों को, टोटल अंकों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पे जो है 4 3 7 और 5 2 7, 7 7 14 हो गया जोड़ने पर। तो इसके भी अंक हम जोड़ देते हैं, बस आपका जो है ये सिंपल सा एक लॉजिक होता है। तो इस तरीके के जो है आप लोग क्या हो जाएगा, 4 3 7, 7 1 8, 8 2 10 और 10 जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और इस प्रश्न का जवाब देंगे। क्या लिखा गया है, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम जो है शब्द ज्ञात कीजिए। दिए गए विकल्पों में विषम शब्द ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अच्छे तरीके से इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा। 10 सेकंड का जो है समय है आप लोगों के पास और इस प्रश्न में आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देखिए ऑप्शन में लिखा गया है अफगानिस्तान, आयरलैंड, नेपाल, इंडोनेशिया। इसमें अलग कौन है? तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये तो सभी देश हैं, ये तो सभी क्या है, ये देश का नाम है ठीक है। अफगानिस्तान भी देश है, आयरलैंड भी देश है, नेपाल भी देश है और इंडोनेशिया भी देश है। तो अल्टर यहाँ पे किस प्रकार हम लोग छाटेंगे, यहाँ पे तो अल्टर पूछा है। तो भाई साहब यहाँ पे आप लोगों को एक दिमाग लगाना है कि इंडोनेशिया, नेपाल और जो है अफगानिस्तान, ये क्या है, एशिया में पड़ते हैं ठीक है। ये क्या है, एशिया देश, एशिया महाद्वीप में आते हैं। परंतु ये जो आयरलैंड लिखा गया है ये कहाँ पे पड़ता है, तो कहिएगा ये यूरोप में होता है ठीक है। कहाँ पे, यूरोप। यूरोप जो है आप लोगों को यहाँ पे महाद्वीप में पड़ता है आयरलैंड। तो इस तरीके से आप लोगों का जो है अल्टर कौन हो गया, ऑप्शन नंबर बी। बी के साथ आप लोगों को जाना था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा और अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम ज्ञात कीजिए। जो दिया गया विकल्प है इसमें फिर से जो है आप लोगों को विषम बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अच्छे तरीके से, तो ये प्रश्न आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस तरीके के प्रश्न आपके जो है एग्जाम हॉल में आने वाले हैं ठीक है। तो आप लोगों को हर एक शिफ्ट में इस तरीके का प्रश्न पूछेगा, तो आप लोग इस तरीके के प्रश्नों को अच्छे तरीके से अभ्यास कर लीजिए। देखिएगा कह रहा है गुलाबी, बैगनी, नारंगी और जो है पीला, ये सभी आपको क्या लिखा गया है, कलर लिखा गया है, रंग है। ये भी रंग है, ये भी रंग है, ये भी रंग है, चारों रंग है। तो भाई साहब इसमें अल्टर कौन है, ये आप लोगों से पूछा गया है, अलग बताना है। तो आप लोगों को यहाँ पे देखना है कि भाई साहब यहाँ पे जो पीला है ये क्या होता है, ये प्राथमिक रंग होता है ठीक है। बाकी ये तीनों क्या है, द्वितीयक रंग है ठीक है। तो इस तरीके से ये तीनों एक जैसे हैं, बाकी भाई साहब पीला जो है अलग हो जाएगा, ये प्राथमिक रंग में आता है ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों को बी जो है इस प्रश्न का, सॉरी डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक निश्चित कूट भाषा में डिजिट को जो है यहाँ पे लिखा जाता है और ईयर को जो है यहाँ पे लिखा जाता है। इसी कूट भाषा में टाइगर को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। ये प्रश्न थोड़ा सा जो है आप लोगों को घुमाने वाला है, परंतु इस तरीके के प्रश्न आपके जो है एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं ठीक है। आप लोगों ने प्रीवियस ईयर देखा होगा तो आपको मालूम होगा, जो भी मेरे दोस्त प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखे हैं उनको अच्छे तरीके से मालूम है कि इस कुट भाषा में जो है प्रश्न एसएससी बहुत बनाता है। ऐसा कोई शिफ्ट नहीं है जो कुट भाषा से संबंधित नहीं बनाएगा। तो इस तरीके के प्रश्नों को आप लोग वहाँ पे थोड़ा सा अच्छे तरीके से करके जाइएगा तो बेहतर रहेगा। देखिएगा लिखा है DIGIT ठीक है, और इसका संकेत क्या लिखा है यहाँ पे ये देख लीजिए, लिखा हुआ है @ हैश और यहाँ पे ये वाला संकेत है और ये फिर हैश लिखा है, फिर स्टार लिखा है ठीक है।
इसके कहने का मतलब ये है कि डी का संकेत यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि एट है, आई का हैश है, और यहाँ पे जी का संकेत देख लीजिए ये है, आई का फिर यहाँ पे हैश है, और टी का संकेत स्टार है। ठीक है, अब जो है आप लोगों को बेहतर तरीके से यहाँ पे सारे जो है वर्ड मालूम हो चुके हैं, और उसी आधार पे ई का संकेत यहाँ पे वाट दिया है, इसका ए का ये दिया है, आर का जो है यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो आप लोगों को टोटल संकेत जो है अच्छे तरीके से दिख गया। अब सेम टू सेम वही लॉजिक से आप लोगों को यहाँ पे देखना है कि इसका टी आई जी ई आर। अब देखिएगा यहाँ पे टी का जो है निकाल लीजिए, टी यहाँ पे देख लीजिए स्टार है, टी पर स्टार होना चाहिए, स्टार से देख लीजिए ये नहीं है, हैश है, तो ये तो पहला गलत है। दूसरा वाला आई, आई का वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ से आई का देखिएगा हैश है। ठीक है, तो हैश वाला जो है आपको ऑप्शन में देख लेना है, तो हैश तो सभी में है। उसके बाद से जी, जी का कोड देख लीजिए, यहाँ से आपका जी क्या दिया गया है, यहाँ पे इस तरीके का संकेत है, तो यहाँ पे तो गलत हो गया, वाट लिखा है। अच्छा जी, उसके आगे देखिए ई, ई का संकेत यहाँ से देखिए वाट का चिन्ह है, तो यहाँ पे वाट आएगा, तो वाट इसमें भी नहीं है, तो यानी कि ये गलत हो जाएगा, और आर का वैल्यू ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों को डी में दिया गया है, ये जो आपके जो है ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और यहाँ पे आपका अगला प्रश्न देखिएगा, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, MEMORY। ठीक है, इसको जो है यहाँ पे लिखा गया है, तो उसी कुट भाषा में जो है ROME को कैसे लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आप लोग इस तरीके के प्रश्नों को मैंने अभी आप लोगों को बताया था, तो मुझे लगता है कि ये प्रश्न सभी लोग कर लेंगे। इसका उत्तर आप लोगों से मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। जिस तरीके से मैंने अभी आप लोगों को बताया था, सेम टू सेम वही लॉजिक आपको लगाना है, और इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिएगा, अब जो है जीके के फटाफट से जो है हम लोग प्रश्नों को देख लेते हैं, और यहाँ पे हम लोगों ने 1 से लेके 50 तक के जो है इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर कर लिया है। ठीक है, इसके पहले वाले प्रेस्टिक सेट में, तो यदि आपने उन प्रेस्टिक सेट को नहीं देखा है तो जाकर कमेंट जो है प्लेलिस्ट में मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, यहाँ पे जो है पहले प्रश्न को आज का देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जो है पाकिस्तान के पहला राष्ट्रपति था। यहाँ पे कौन जो है पहले राष्ट्रपति थे पाकिस्तान के, तो आपको बताना है इस्कंदर मिर्जा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, फटाफट से जो है सारे प्रश्नों को देखते चलेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था, तो आपको बताना है यहाँ पे 1999 जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है। किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है, तो आपको बताना है ये जो है मुद्रास्फीति कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, मुद्रास्फीति से सबसे अधिक किसे लाभ होता है। मुद्रास्फीति से सबसे अधिक किसको लाभ होता है, तो आपको बताना है यहाँ पे बिजनेसमैन को। ठीक है, बिजनेसमैन जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, अर्थव्यवस्था में अंति मुद्रास्फीति का जो है परिमाण क्या होता है। मुद्रास्फीति का जो है परिणाम क्या होता है, तो आप लोगों को बताना है कि मुद्रा की कीमत में गिरावट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे ग्रह गति के 3 नियमों का जो है प्रतिपादन करने का जो है श्रेय दिया जाता है। बताने की कोशिश करिएगा कि निम्नलिखित में से किसे ग्रह गति के तीनों नियमों का जो है प्रतिपादन करने का श्रेय दिया जाता है, तो आप लोगों का राइट उत्तर आएगा जोहान्स कैपलर को। ठीक है, जोहान्स कैपलर जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह निष्कर्षण निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं सामान्य त्वरण से गिरती हैं और जो है समान समय पर भूमि पर पहुंचती हैं, तो आप लोगों का राइट उत्तर आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, गैलीलियो। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि चंद्रमा और सूर्य के कारण नियम स्पष्ट करता है, ज्वार भाटा के बारे में कौन सा
जो है नियम है, तो आप लोगों को बताना है कि ये नियम है गुरुत्वाकर्षण का नियम, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि ठोस पदार्थों में उष्मांतर की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? ठोस पदार्थों में उष्मांतर की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो आपको बताना है चालन के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? वायुमंडल के उर्वर तापमान की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे आप लोगों में से सभी लोग कि वायुमंडल के ऊर्ध्वाधर तापमान की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो आपका राइट उत्तर आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, संघवन, संघवहन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वायु में जलवाष्प जल की बूंदों में परिवर्तित होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि उसको हम लोग संघनन कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? ध्वनि जो है किसके माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती है? ध्वनि जो है किस माध्यम में जो है यात्रा नहीं कर सकती है? चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोगों का उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, निर्वात में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि मनुष्यों के लिए ध्वनि की जो है श्रव्य सीमा क्या है? चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोगों का उत्तर यहाँ पर आएगा कि 20 हर्ट्ज से जो है 20 किलोमीटर 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? कैपिलरी कैपिलरी फीड फाउनेट पेन का जो है आविष्कार किसने किया था? तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे L.E. वांटरमैन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कैपिलरी फील्ड जो है फाउंटेन पेन का जो है आविष्कार किसने किया था? ये तो हो गया है। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? किसका जो है उपयोग किसी व्यक्ति की आंखों के अंदर के जो है दबाव को मापने के लिए किया जाता है? चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोग का उत्तर आएगा टोनोमीटर, ठीक है। टोनोमीटर जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोग के सामने आ चुका है। कौन सा अग्निशमन अभिकारक ओजोन के लिए जो है हानिकारक होता है? तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे हेलान। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए कौन सी सामग्री प्रयोग की जाती है? तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे केवलर। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई थी? इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई थी? चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई थी। तो आप लोगों को बताना है यहाँ पे 1897, ठीक है। 1897 जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने की थी? अब जो है आप लोगों को बताना है कि इलेक्ट्रॉन का खोज जो है किसने किया था। तो आपका उत्तर आएगा जे थॉमसन। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि ध्वनियां अपेक्षाकृत छोटी रक्त वाहिकाओं में विभाजित होती हैं, ऊतकों तक पहुंचने पर वे और भी जो है बहुत पतली नलिकाओं से विभाजित हो जाती हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे कि उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं। तो आप लोगों का राइट उत्तर आएगा यहाँ पे कि कोशिकाएं बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो, ठीक है। और एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।